दोस्तों, इस हफ्ते हम लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज फॉरगॉटन लेजेंड्स एंड आइकॉनिक मैचेस। क्रिकेट के उन सितारे जो चमके जरूर पर वक्त के साथ धुंध में खो गए, और उन मैचेस जो हिस्ट्री के पन्ने पर लिखे गए पर आज भी दिलों में एक जुनून जगाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सफर होगा नॉस्टैल्जिया, ड्रामा और क्रिकेट के असली जज्बात का। और हाँ, हर एपिसोड के साथ हम आपको देंगे एक नया पर्सपेक्टिव जो आपको क्रिकेट के असली रंग दिखाएगा। कर्टली एम्ब्रोज के 6 for 24 वर्सेस इंग्लैंड, अ मास्टर क्लास ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसी स्पेल होती हैं जो सिर्फ मैच का रुख ही नहीं बदलती, बल्कि बल्लेबाजों के मन में एक ऐसा डर पैदा कर देती हैं जो सालों तक खत्म नहीं होता। 1994 की वो शाम, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद का वो मैदान और 6 फुट 7 इंच का वो जायंट जिसे दुनिया सर कर्टली एम्ब्रोज के नाम से जानती है। एम्ब्रोज का 6 for 24 सिर्फ एक गेंदबाजी आंकड़ा नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है। ये कहानी है उस रेज की, उस जुनून की जिसने इंग्लैंड की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी थीं। 1. द कॉन्टेक्स्ट, जब इंग्लैंड जीत की कगार पर था। ये सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच था। पहले 2 मैचों के बाद वेस्टइंडीज की टीम दबाव में थी। त्रिनिदाद की पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 328 रन बनाकर एक मजबूत पकड़ बना ली थी। वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी में केवल 252 रनों पर ढेर हो गई। इंग्लैंड हैड अ हेल्दी लीड ऑफ 76 रन्स। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में भी हालत खस्ता रही और वे 269 रन ही बना सके। अब इंग्लैंड के सामने जीत के लिए सिर्फ 194 रनों का लक्ष्य था। चौथी पारी में 194 रन बनाना चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन इंग्लैंड के खेमे में आत्मविश्वास था। किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 90 मिनटों में क्रिकेट का एक ऐसा तांडव होने वाला है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। 2. द ट्रिगर, वो गुस्सा जिसने कहर बरपाया। अक्सर महान खिलाड़ियों को उकसाना महंगा पड़ता है। एम्ब्रोज उस दिन गुस्से में थे। दरअसल वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान एम्ब्रोज एक खराब शॉट खेलकर आउट हुए थे। जब वे ड्रेसिंग रूम में वापस आए तो टीम के साथियों ने उन्हें उनकी इस गलती के लिए टोका। एम्ब्रोज, जो पहले से ही खुद से नाराज थे, उस आलोचना से फायर हो गए। By the time I walked on, I was extremely focused and knew I could produce something that would prevent us from losing the game. कर्टली एम्ब्रोज। जब वेस्टइंडीज की टीम मैदान पर उतरी तो कप्तान रिची रिचर्डसन ने कहा कि अगर हम आज शाम 3-4 विकेट ले लें तो हम मैच में बने रहेंगे, लेकिन एम्ब्रोज के मन में कुछ और ही चल रहा था। 3. द स्पेल, 90 मिनट्स ऑफ प्योर कार्नेज। इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। कोर्टनी वॉल्श ने रनआउट के जरिए पहली सफलता दिलाई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एम्ब्रोज शो था। अथर्टन एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड। एम्ब्रोज ने अपनी पहली ही गेंद से इंग्लैंड के कप्तान माइक अथर्टन को परेशान करना शुरू कर दिया। एक गेंद जो विकेट से टप्पा खाकर तेजी से अंदर आई और अथर्टन के पैड से टकराई। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली खड़ी हो गई। विकेट 1, माइक अथर्टन, LBW, इंग्लैंड 8 for 2। द परेड ऑफ विकेट्स। इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। एम्ब्रोज का रनअप, उनका रिलीज पॉइंट लगभग 10 फीट की ऊंचाई से और उनकी सटीकता इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए पहेली बन गई थी। एलेक्स स्टीवर्ट, एम्ब्रोज की एक उठती हुई गेंद को खेलने की कोशिश में स्लिप में कैच दे बैठे। मार्क रैमप्रकाश, एक शानदार आउट स्विंगर ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया। जैक रसेल, उन्हें एक बाउंसर से डराया गया और अगली ही गेंद पर स्लिप में कैच आउट कराया गया। एम्ब्रोज वॉज पोजेस्ड। वे गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, वे आग उगल रहे थे। उनकी सफ़ेद रिस्ट बैंड्स जब हवा में लहराती थीं तो वो किसी शिकारी के पंखों की तरह लगती थीं। 4. द एनालिसिस, क्या खास था उस स्पेल में? वाई वॉज 6 for 24 सो स्पेशल? अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो एम्ब्रोज की ताकत सिर्फ उनकी गति नहीं थी। स्टीप बाउंस, उनकी ऊंचाई के कारण गेंद ऐसी जगह से उछलती थी जहां बल्लेबाज डिफेंस करे या छोड़े समझ नहीं पाता था। रिलेंटलेस एक्यूरेसी, उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को 1 इंच भी जगह नहीं दी। हर गेंद या तो स्टंप्स पर थी या ऑफ स्टंप के ठीक बाहर। द कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एम्ब्रोज बल्लेबाजों से बात नहीं करते थे, वे बस उन्हें घूरते थे। उनकी वो साइलेंट मैनिस बल्लेबाजों का आत्मविश्वास तोड़ देती थी। 5. द रिजल्ट, 46 ऑल आउट। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 40 for 8 था। एम्ब्रोज ने उस शाम 6 विकेट चटकाए थे। अगले दिन सुबह खेल शुरू हुआ और महज 17 मिनट के भीतर इंग्लैंड की पूरी टीम 46 रनों पर सिमट गई। ये इंग्लैंड का टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर था।
वेस्टइंडीज ने ये मैच 147 रनों से जीत लिया। एम्ब्रोज को उनके 11 विकेटों मैच में 11 फॉर 84 के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 6. लेगेसी, कर्टली टॉक टू नो मैन। एम्ब्रोज का ये प्रदर्शन आज भी दुनिया के महानतम गेंदबाजी प्रदर्शनों में गिना जाता है। जैसे उन्होंने 1993 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में 7 विकेट सिर्फ 1 रन देकर लिए थे, वैसे ही ये 6 फॉर 24 का स्पेल उनकी लेजेंडरी स्थिति को पुख्ता करता है। एम्ब्रोज ने हमेशा मैदान पर अपनी गेंदों से बात की। उनका मशहूर डायलॉग था कर्टली टॉक टू नो मैन, और उस दिन त्रिनिदाद में उनकी गेंदों ने जो कहा वो पूरी दुनिया ने सुना। स्टैटिस्टिकल समरी ऑफ द मास्टर क्लास। CM Ambrose 10, 0.5 maidens, 24 runs, 6 wickets. Conclusion. एम्ब्रोज का 6 फॉर 24 का स्पेल सिर्फ टैलेंट की बात नहीं थी, ये कैरेक्टर और कमबैक की मिसाल थी। जब आपकी टीम की पीठ दीवार से लगी हो तब उठकर खड़ा होना और विपक्षी टीम को नेस्तनाबूद कर देना ही एक सच्चे चैंपियन की पहचान है। As fans of the game, we can only look back at those clips and wonder, how do you even play that? Ambrose was not just a bowler, he was a force of nature. Sir Kirtley, we salute your masterclass.